बच्चियों का प्रोग्राम ऐतिहासिक गांव सजौला में हो रहा है। इसका रिकॉर्डिंग करता है श्रीमान देवेंद्र जी देसवाल, कठूमर, अलवर, राजस्थान से, और ढोलक की संगति कर रहे हैं श्रीमान गौरव फौजदार, मोरौली, भटपुर, राजस्थान से, और झिका की झनकार दिखा रहे हैं बदन काका गौरा, फुटेला फौजदार, पेड़ पर पवन जी, और जो आज का संचालक जिगड़ी के बहुत ही अच्छे गायक, अपने जमाने के सुपरस्टार गायक मास्टर श्यामलाल जी खंसवारा, और आपके सामने जिगड़ी का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह सिंसनवार फौजदार। आइए सुनिएगा। कि गाना होता है शुरू और ध्यान इस पे दीजिए, हाथ जोड़ विनती करूं और मेरी नमस्ते लीजिए। दूर दराज से आए हुए सभी जिगड़ी के शौकीन श्रोताओं को सबसे पहले हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम साहब। दादाजी, गाना बजाना तो बहुत उच्चकोटि कला हुआ करती है। जैसे एक जंगल है, जंगल के पास तालाब है, जंगल में अग्नि लगी हुई है, बारी बारी से सभी व्यक्ति उस अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी नजारे को दादाजी एक चिड़िया कर रही है, तालाब के अंदर जाती है, जितना जिसकी चोंच में पानी आता है उतना पानी तालाब से ला करके अग्नि के ऊपर डाल रही है। देखने वाले साहिबान ने देख लिया और चिड़िया से पूछा, ये बताइए ये अग्नि जल रही है, आप तालाब में जाती हैं, तुम्हारी चोंच में थोड़ा सा पानी आता है, क्या इस थोड़े से पानी से ये भयंकर अग्नि बुझ सकती है? चिड़िया ने जवाब दिया, दादाजी अग्नि बुझे या ना बुझे मैं ये नहीं जानती, जब इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, मैं तो आपके बस्ती में, आपके गांव में पहली बार आया हूं। अब रही बात साखी की, मास्टर जी देखो, कोई गवैया तो गावे हंस के, कोई गावे क्या, अभी अभी गा रहे थे जिगड़ी के सुपरस्टार गायक मास्टर मोती राम जी यूपीएससी। पर ये लोहागढ़ की क्या पहचान है? गुरुदेव क्या लिख दिया था? अरे लोहागढ़ क्या इन वीरों से, लोहागढ़ क्या इन वीरों से, और जो करता विश्व किनारा, आज जीरो भाई जग में नहीं किसी से हारा, अरे ना किसी से हारा, आज जीरो भाई जग में नहीं किसी से हारा, अरे ना किसी से हारा। लोहागढ़ क्या इन वीरों से, लोहागढ़ क्या इन वीरों से, करता विश्व किनारा, अरे लोहागढ़ क्या इन वीरों से। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे काका निरपत जी सजौला है जी, निरपत जी सजौला वाले दे रहे हैं। और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई ज्ञान सिंह नेताजी दे रहे हैं। और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान प्रताप पंचुती दे रहे हैं। और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान राम गोपाल जी दे रहे हैं। और मास्टर जी क्या लिखा, अरे लोहागढ़ क्या इन वीरों से, लोहागढ़ क्या इन वीरों से, करता विश्व किनारा, आज जीरो भाई जग में ना किसी से हारा, अरे ना किसी से हारा। दादाजी लोहागढ़ के
इक्यावन रुपए का पुरस्कार श्रीमान देवी सिंह जी हमारे लिए दे रही। लोहागढ़ के बंगाल की कोई ना सुकती सोयो। क्या कहा? अरे लोहागढ़ के बंगाल की कोई ना सुकती सोयो। अहमद साहब मुगल दहली में मूड पकड़ के रोया। अरे अहमद साहब मुगल दहली में मूड पकड़ के अरे घर की दिल्ली बन गई दिल्ली। मास्टर जी क्या लिखा है? कबीराज जी लिख रहे, क्या लिख रहे साहब? आर्य जीरो आय अपना गए नाई किसी से हारा। अरे नाई किसी से हारा, नाई किसी से हारा, नाई किसी से हारा। दादाजी ऐसी कोई कथा यानी जिक्र नहीं जो कि आप लोगों ने एक दो बार नहीं सुना हो, परंतु आप अपने ध्यान को लगाएंगे। राजा शांतनु की शादी दादाजी गंगा जी के साथ में हो गई और गंगा जी एक बच्चे देवव्रत को छोड़ करके वापस चली गई। राजा शांतनु अपने महलों से निकल गए शिकार खेलने के वास्ते कि पूनों को सो चांदबनी में नागिन सी लहराए रही, कालिंद्री के तीर घूम रही, गीत प्रेम के रह गया दंगा। बनी में राजा देखिए नार सुहानी और बाबा जाके मोह में आए गए हो। राजा शांतनु ने एक सुंदर स्त्री को देखा, उसके नजदीक यानी पास पहुंच गए और भैया गौरव एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे देवलोक की है कोई कन्या और जमुना जी पे डोल रही, कोयल और पपैया जैसी मीठी वाणी बोल रही। देख के मोई रह गयो, कर गयो काम सवारी। रूप देख क्या? रूप देख के मोई रह गयो, कर गयो काम सवारी। हरि कहे जी नानौ बार जाकी अकल गई है माली, अकल गई है माली। ₹51 का पुरस्कार श्रीमान बने सिंह जी हमारे लिए दे रहे। राजा शांतनु मार साहब उस स्त्री के पास पहुंच गए। ये कई बातें कह रहे, सुंदरी ये बता दे तेरा नाम क्या है, वर्ष बियाबान के बीच में तू कर क्या रही है? राजा शांतनु क्या कह रहे? कैसे बोले लिया केली बन में मृगा नैनी, कैसे बोले लिया केली बन में मृगा नैनी। मृगा नैनी रे गौरा, मृगा नैनी रे भैया, मृगा नैनी कैसे बोले लिया केली बन में मृगा नैनी। दादाजी राजा शांतनु कह रहे तेरे रूप ने मेरे मन को चैन छीन लियो सारो। अरे तेरे रूप ने मेरे मन को चैन छीन लियो सारो, और रानी बन के हस्तनापुर को। और ये ₹101 का पुरस्कार बहुत ही अच्छे पहलवान
श्रोता भी जिगड़ी के बहुत दूर दूर तक भजन जिगड़ी सुनने के लिए जाते हैं। भाई एदल सिंह पहलवान जी हमारे लिए दे रहे, और दादाजी राजा शांतनु कह रहे, अरे तेरे रूप ने मेरे मन को चैनो छीन लियो सारो, और रानी बन के हसनापुर का, रानी बन के हसनापुर को मैं तो कष्ट हमारो मुख के बोलरिया मन में मृगने नी, मृगने नी भैया मृगने नी बोलरिया मन में मृगने। राजा शांतनु कह रहे, सुंदरी तू कहां की रहने वाली है, और इस बियाबान के बीच में तू कर क्या रही है, और तेरा नाम क्या है। और देखो हम तो बताएंगे के मन चिकड़ी में जी सौदा गायो, जब जा जगह पर स्वयं जानकार बैठे तो बा जगह पे हमें बताए में कोई वो नहीं है। भैया जी 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान अशोक जी हमारे लिए दे रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार श्रीमान सुभाष जी नगला वाले दे रहे हैं, और भैया जी ये 31 रुपए का पुरस्कार भी यही दे रहे हैं। अब राजा शांतनु उस स्त्री से कह रहे हैं, सुंदरी ये बता दे तेरा नाम क्या है। वो भी खड़ी हो गई और एक ही बात को कह रही है, मास्टर जी क्या कह रही है। ओ भैया सुने भूप के बहन नार प्रिय से बोली मेरे भाई, सुने भूप के बहन नार फिर ऐसे बोली, नाय झूठ को काम बात सब साची खोली, देवे लगी जवाब मैं धिया निषाद किया रोज चलाऊं ना, सत्यवती है नाम हमारा। वो स्त्री दादाजी राजा शांतनु के सामने खड़ी हो गई, महाराज मैं निषाद की बेटी हूं और मेरे पिता का नाम दशराज है। तो राजा शांतनु कह रहे, सत्यवती मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। दादाजी सत्यवती ने भी कह दिया, महाराज आप मुझसे शादी करेंगे तो पहले आपको मेरे पिता यानी दशराज के पास जाना पड़ेगा। अब वो राजा शांतनु सत्यवती के पिता दशराज के पास जा रहे हैं, और गौरव फौजदार जी क्या लिख रहे कबीरा, अरे लेके आया आशा तुम्हारे पास देर मत कीजिए, अपनी बेटी को हाथ रे हाथ में दीजिए। दगान कोई करूं जीऊं चाहे मरूं सत्य है पानी। राजा शांतनु कह रहे, दगान कोई करूं जीऊं चाहे मरूं सत्य है पानी, हसनापुर के राज की बना लूं जाकूरा। राजा शांतनु कह रहे सत्यवती के पिता से, हे दशराज दगा न कोई करूं जीऊं चाहे मरूं सत्य है बानी, हसनापुर के राज की बनाए लूं जाकू रानी। आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, इससे मैं हसनापुर की रानी बना दूंगा। दादाजी सत्यवती के पिता भी हंस गए, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, मैं एक नाव चलाने वाला, आप हसनापुर के राजा यानी कहां भोज राजा और कहां गंगू
पर एक बात बता दूं, जब जिकड़ी वाली बात चल रही है तो जिकड़ी के अंदर यह नहीं होता कि जैसे ही गा दिया वैसे ही अर्था दिया। सत्यवती के पिता हंस गए दशराज, कह रहे प्राण न प्यारी धिया हमारी, नारी बने तुम्हारी है, पूरी करो प्रतिज्ञा मेरी जो मैंने दिल में भाई है। अपनी शर्त बता दे मुझको, मती लगावे देरी, पर मुझे बेटी चाहिए। दादाजी इन शब्दों को सुन करके राजा शांतनु खड़े हो गए और एक ही बात है, कह रहे सत्यवती के पिता से बता तेरी शर्त कौन सी है। तो दादाजी आज वो शर्त कौन सी और क्या लिखनी है? अरे मेरी सारथी सुनो रे भूपाला, मेरी सारथी सुनो भूपाला, जो हो सत्यवती के लाला, मेरी सुनो भूपाला, जो हो सत्यवती के लाला, मैंने कठिना प्रतिज्ञा धारी। सत्यवती के पिता कह रहे मैंने कठिना प्रतिज्ञा धारी, वो ही बनेगो राजा अधिकारी। सब शब्दों में कह दिया सत्यवती के पिता ने, महाराज अपनी बच्ची का तो हाथ में हाथ दे दूंगा, पर राजा सत्यवती का बेटा होगा जो ही बनेगा। राजा शांतनु ने कह दिया ऐसा नहीं हो सकता दशरथ, मेरे पास गंगा जी एक बच्चे देवव्रत को छोड़ के गई हैं, राजा तो वही बनेगा। और देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा ये वो कथा है। अब राजा शांतनु खड़े हो गए जिकड़ी के ढोला के माध्यम से, और क्या कह रहे मास्टर जी, भैया जिकड़ी का ढोला लंगड़ा ढोला और राजस्थानी ढोला कैसे आ रहा मास्टर? अरे धारी मैंने, अरे धारी मैंने लई ये जिगर में सांची धार। राजा शांतनु महलों की ओर चले गए। एक दिन वो कुंवर देवव्रत बहन पिता से बोला है, कैसे कहो पिताजी त्यारो पीरो पर गया, अपनो दुख बता दो तो ले गयो कर्म लपेटा, मेरो ये कोई रह गयो बेटा। पर राजा शांतनु ना कह रहे कि मैं सुंदरी के बाह में डोल लूं,
भैया जी उड़ान के माध्यम से कबीरा जी क्या लिख रहे हैं? सो जी आगे सुनो बयान, भूप के है रही बेचैनी मिली लाई मुकुम्रगने पछतावे प्रभु से ध्यान लगा। राम राम सा